जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों के तरफ से एक बहुत ही प्यारी सी अरदास, जो हमेशा से हम करते आए हैं और करते रहेंगे। सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होवे, सबके मन में सबके लिए समभाव हो, सबके लिए कल्याण की भावना हो और सब मिलकर विश्व कल्याण की भावना की ओर अग्रसर हो। और जैसा कि गुरुजी ने बोला है, आने वाला समय बहुत माड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी का सिमरन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी का दिया हुआ पाठ कीजिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, जिससे कि आप गुरुजी के साथ कनेक्ट रहें। गुरुजी की सामने आपकी हर समस्या बिल्कुल क्लियर विज़न की तरह, क्लियर पिक्चर की तरह रहे और आपका कनेक्शन उनसे कनेक्ट रहे, ताकि जब भी आपके ऊपर कोई विपत्ति आने लगे तो गुरु महाराज जी सबसे पहले ढाल बन के खड़े हों, और जो खड़े हो जाते हैं। देखिए, आज मैं सत्संग अपना शेयर नहीं करूँगी, करना तो था, बट एक बड़ी प्यारी गुरुजी की लाडली, जो मैं सबके लिए संबोधन करती हूँ, लाडले और लाडलियाँ। एक लाडली उनमें से ममता, जो गुरुजी की लाडली ही, और गुरुजी के संकेतों को पहचान कर इन्होंने भी गुरुजी की असल यात्रा को करना शुरू करा है। और बहुत बहुत सौभाग्य मेरा कि गुरु महाराज जी ने इनको मेरे पास भेजा और मुझसे ये सेवा ली कि मैं उन्हें सही राह पे डालने का प्रयास कर सकूँ, जो गुरुजी की तरफ जाता है। सबसे पहले तो मैं शुक्राना गुरु महाराज जी का करती हूँ, फिर मैं ममता लाडली का करती हूँ कि जिन्होंने मेरी बातों पे भरोसा किया और आज उनके साथ सुंदर सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी लीलाएँ करनी स्टार्ट कर दी हैं। और यही होता है विश्वास, और यही होता है जब आप सही मार्ग पर अपने गुरु को पहचानते हैं, वह क्या है, क्या हस्ती हैं, क्या कर सकते हैं, और किस तरह से वो आपके कष्टों और आपके बीच में आपके माड़े कर्मों को कटवाते हुए आपको किस आनंद से लेके चले जा रहे हैं और किन किन चीज़ों से बचाते चले जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं। गुरु महाराज जी के स्वयं के वचन हैं, जब तुम्हारे लेखे खुलेंगे ना, जब तुम्हारी पिक्चर तुम्हारे सामने चलेगी, तब तुम देखना मैंने कहाँ कहाँ तुम्हारा कल्याण किया था। मैं गुरु जी के चरणों में कुछ शब्द अर्पित करना चाहती हूँ। औकात तो मेरी कुछ नहीं है, पर उनकी बेटी होने के नाते, और वो मेरे प्रियतम है, तो मुझे बहुत उनसे प्रेम उमड़ता है। तो इनका सत्संग शेयर करने से पहले मैं कुछ शब्द गुरु जी के श्री चरणों में बोलना चाहती हूँ। जय गुरु जी। बोल उठते हैं स्वरूप भी मन से बुला कर देखिए, बोल उठते हैं स्वरूप भी मन से बुला कर देखिए, दिल की बात जरा सतगुरु को सुना कर देखिए, देते हैं वो सब की बातों का जवाब, दुख अपने दिल का उनको बता कर देखिए। होगा एक रोज़ तुमको भी किस्मत पे अपनी नाज, होगा एक रोज़ तुमको भी किस्मत पे अपनी नाज, चरणों में उनके सर को झुका कर देखिए। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। 4 दिन की ज़िंदगी में किससे कतरा के चलूँ, 4 दिन की ज़िंदगी में किससे कतरा के चलूँ, खाक हूँ मैं खाक पर, क्या खा के तरा के चलूँ। इतना ही हमारे शरीर का काम है बस। ये हम लोग मैं, मेरा, मैंने और अहम में हम लोग रहते हैं, वहमों में हम लोग रहते हैं। 4 दिन की ज़िंदगी है, एक दूसरे से मन ख़राब करके मत चलिए। खाक हैं, खाक से ही बने हैं, खाक में ही मिलना है, तो इतरा के चलना बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और गुरु जी भी कहते हैं, जो बीत गया वह पाठ बन गया, आगे बढ़ो और शुक्राने करो ईश्वर के। And when you have given your best even when no one was noticing, so always God said, sorry कोई आ गया था, मेरा ध्यान वहाँ पे चला गया था। You gave your best even when no one noticed, I noticed and that's enough my child। ये हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं। मेरे पिछले वचनों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मेरी बेटी कॉलेज से वापस आई तो मेरा सारा ध्यान वहाँ पे चला गया। और गुरुजी कहते हैं, समय से पहले कुछ नहीं मिलता और मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता, और गुरुजी हम सबकी मेहनत ही देखना चाहते हैं। अब मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए ममता का सत्संग आगे शेयर करूँगी। जो अगली आवाज़ आप सुनेंगे वो ममता की होगी। और बहुत सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी ने उनके जीवन में करने शुरू कर दिए, जो अब उन्हें समझ आनी शुरू हुई है कि गुरु महाराज जी की लीला किस तरीके से और किस तरीके से उनके सानिध्य को प्राप्त किया जा सकता है। डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, कोई भी बिचौलिया नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है। इवन आई एम ओनली द निमित्त, जो गुरु महाराज जी की तरस हो। और किसी, देखिए, सब गुरु महाराज जी से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, बट एक यात्रा जो गुरु महाराज जी की कर्मों से संबंधित है और आने वाले जो माड़े समय से गुरु महाराज जी हम सबको बचाना चाहते हैं,
तो किसी न किसी को निमित्त बना के गुरु महाराज जी के ही वचन हैं कि मैं संगतों से ही, संगतों के मुँह से एक दूसरे तक अपने आप को उनमें विद्यमान करके पहुंचाना चाहूँगा। और मैं गुरुजी से भी क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल जाती हूँ या किसी को मेरी वजह से, मेरे शब्दों से कुछ ठेस पहुँचती हो, उन सबको भी क्षमा प्रार्थी हूँ मैं हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, और गुरुजी के श्री चरणों में भी। बट ये सब चीज़ें मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ, मैं प्रयास ही कर सकती हूँ कि मैं सही से सही जो मेरे साथ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहते हैं और गुरुजी के साथ जो मेरी यात्रा रही है, एक्चुअल में आप तक पहुँचा पाऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी डीप लेवल तक गुरु महाराज जी को महसूस करें। क्योंकि गुरुजी हैं तो सबके साथ, बट महसूस करने की बात है, विश्वास करने की बात है, श्रद्धा रखने की बात है, और सब्र रखने की बात है, सहन करने की बात है कि गुरु महाराज जी हमसे चाहते क्या हैं, उन चीज़ों को समझने की बात है। जिनको बातें समझ आनी शुरू हो जाती है तो गुरुजी की लीलाएं भी उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखनी शुरू हो जाती हैं। लीलाएं तो रहती है, पर गुरुजी जो चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं, उस पर फोकस करके जब हम चलेंगे तो गुरु महाराज जी स्वयं ही आपके साथ लीला करेंगे। विश्वास की ही बात है, जो ममता के साथ भी गुरु महाराज जी ने उसकी हर एक विश्वास की लाज रखी है। और गुरुजी तो हमारे इतने प्यारे हैं, मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं, अपने बोले हुए हर वचन की लाज रखते हैं, अपने कहे हुए हर वादे को पूरा करते हैं। हमसे पहले हमारे पास, हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, हमारे हर काम को वह स्वयं ही संचालित करते हैं और हमें इतना प्यार देते हैं कि उनका जितना प्यार कोई रिश्ता इस दुनिया में आपको कोई भी वस्तु दे ही नहीं सकती। ईश्वर से प्रेम सबसे सर्वोच्च और सबसे पवित्र प्रेम है, जो आपको कभी भी दुखी नहीं होने देगा, ना कहीं गिरने देगा, ना कहीं झुकने देगा। पानी में गिरा हुआ आंसू भी ईश्वर पहचान सकते हैं और कोई नहीं। इंसानों की कोई औकात नहीं, सब एक दूसरे को सिर्फ यहाँ पे माध्यम बनाते हैं यूज़ करने का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। शाश्वत मृत्यु है, परमात्मा में से हमारी आत्मा आई है और ये यात्रा आत्मा की परमात्मा तक ही रहेगी, वहीं पर वापसी होनी है। तो इसी के साथ अगली आवाज़ आप सुनेंगे ममता लाडली की। जय गुरु जी, हंसते बसते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक ये शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इनसे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने कहा गुरु जी मैं तो रोज़ शुक्राना करती हूँ आपका, और मुझे पता नहीं था कि सत्संग को ही शुक्राना कहते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो आज गुरु जी का मैसेज आ रहा है तो शुक्राना करती हूँ मैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करने नहीं आते। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना संगत जी। मेरे बेटी का बर्थडे था 17 तारीख को, तो मेरा मन था कि मैं गुरु जी का सत्संग कराऊँ, लेकिन वो एनसीसी ज्वाइन कर रखी उसने, तो कैंप कहीं भी थी। तो फिर मैंने आंटी से पूछा, आंटी ने बोला बेटी को आ जाने दे, तब सत्संग करवाना। ठीक है। फिर मेरा मन था कि मैं 17 तारीख को सत्संग तो ज़रूर करूँगी गुरु जी का। तो मैं 1 घंटा बैठ गई। गुरु जी, मैं और मेरी छोटी बेटी ने बैठ के हमने दोनों ने गुरु जी का सत्संग किया। उस दिन इतनी गर्मी हो रही थी, पर बारिश इतनी कराई गुरु जी ने, इतनी जलवर्षा हुई गुरु जी की, बहुत अमृत वर्षा करी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। बहुत प्यारा सत्संग था गुरु जी का, वो बहुत प्यारा। गद्दी तो नहीं लगाई थी, पर दरबार लगा हुआ है गुरु जी का, उसमें मैंने लाइट लगा दी रोज़ वाली। इतना सुंदर लगा वही दरबार गुरु जी का, बहुत सुंदर। गुरु जी ने इतनी प्यारी मुझे ब्लेसिंग भी दी इसमें संगत जी, लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरी बेटी का फ़ोन आ गया था 2 बजे कि मम्मी मैं शाम तक 8 बजे तक आ जाऊँगी। फिर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो गुरु जी आपने बर्थडे वाले दिन ही आ रही हैं। फिर वो आ गई, 8:15 तक आई। फिर हमने उसका बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया मिल के घर में गुरु जी के साथ। केक भी काटा हमने। मुझे बहुत अच्छा लगा वो दिन, बच्चा अपने घर आ गया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरा एक सत्संग हो रहा है संगत जी। मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, वो कंपनी में जॉब करते हैं। वो किसी काम से गए हुए थे, तो फिर उन्होंने एक जगह रुक के स्टॉप लिया। तो फिर वहाँ पर एक मोर आया, उनके चारों ओर उनके पास, उनकी गाड़ी के पास घूम के चला गया। उनको भी ब्लेसिंग दी गुरु जी ने, उन्हें भी ब्लेस करा। उन्होंने एक वीडियो बनाई और मेरे पास भेजी कि देख कितना सुंदर मोर। मैं समझ गई, मैंने कहा इनको तो वो अभी इतना मानते नहीं हैं गुरु जी, वो गुरु जी से अभी जुड़े हुए नहीं हैं। पर हाँ, मुझे मना नहीं करते
कहते तुम्हें जो करना हो करो। और खुद भी थोड़ा बहुत तो खैर वो जुड़ चुके हैं, थोड़ा बहुत मानते हैं, पर अभी इतना नहीं मानते हैं। तो ये भी शुक्राना है गुरु महाराज का। फिर एक सत्संग मेरी बेटी का है। मेरी बेटी का, बड़ी बेटी मेरी इसमें APS स्कूल में पढ़ती है, तो मेरा मन था कि मैं दोनों बच्चों को एक ही स्कूल में डालूं। तो मैं उसका, गुरुजी ने फटाफट जाके मेरा फॉर्म भी भरवाया, सब कुछ करा दिया, लेकिन 1-1.5 महीना हो गया, उसका नाम नहीं आया। मेरी लिस्ट लगाई, मैं रोज़ जाती थी, बोलते थे कि मैडम आज नहीं लगी, कल लगेगी, आज नहीं कल लगी। तो संगत जी, फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी 1.5 महीना हो गया, बच्चे की पढ़ाई ख़राब हो रही है, ऐसे तो और स्कूल में भी नहीं एडमिशन हो पाएगा। तो मैंने कहा गुरुजी आज मैं लास्ट बार जा रही हूँ, अगर वहाँ हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो मैं दूसरे स्कूल में चली जाऊँगी, और आप मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही आना। संगत जी, मेरे साथ ही बटरफ्लाई 3 गई और गुरुजी मेरे पास साथ ही गए, घूमे। फिर मेरा मन, उन्होंने बोल दिया अभी कुछ पता नहीं है मैम, कुछ नहीं कह सकते हम इस बारे में कि लगेगी नहीं लगेगी। फिर मैं सारा समझ गई गुरुजी का। फिर मैं दूसरे स्कूल में चली गई। फिर वहाँ पर जैसे ही गई, मैंने कहा बच्चे का एडमिशन कराना है। उन्होंने कहा मैम हो जाएगा, अभी आप फॉर्म भर दो और परसों बच्चों का टेस्ट है, लेके आ जाओ, पैसे टेस्ट के बाद पैसे आप भर देना। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे संगत जी, पर मैंने उनसे 3 दिन का टाइम मांगा। गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी ने 2 दिन में पैसे ऐसे अरेंज कराए कि मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे गुरुजी ने मेरा ये बच्चे का भी एडमिशन कराया। शुक्राना है गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना। अब मेरी बेटी स्कूल जा रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग हो रहा है संगत जी, मेरे को हेल्थ इशू बहुत रहता है। गुरुजी का फिर भी शुक्राना है, मुझे धीरे धीरे बहुत ठीक कर दिया है, और मुझे विश्वास है गुरुजी का कि बहुत जल्दी मुझे अच्छा करेंगे गुरुजी। तो बस मैं यही मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी सबको ब्लेस करना, सबका कल्याण करना गुरु महाराज, सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही मेरा मैं अपनी वाणी को संगत जी यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।